गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जैव विकास जो जीव विज्ञान का एक चैप्टर है, इसमें हम थियरी प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैव विकास किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन है सरलतम जीवों में परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। ठीक है। जैव विकास का क्रम क्या रहा? सर्वप्रथम एक कोशिका, याद रखिए, सर्वप्रथम एक कोशिका जीवों का निर्माण हुआ, फिर उनसे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। पहले एक कोशिका का निर्माण हुआ, फिर उससे जो बनने लगे बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। पूर्व में ये सभी जीव सरल थे। पहले तो ये जीव क्या हुए? सरल हुए, परंतु धीरे धीरे ये विकास के क्रम में जैसे बढ़ते गए वो जटिल होते गए। आरंभ में सभी जीव जंतु अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ वाले होते थे। इनमें सरीसृपों का विकास हुआ, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। जैसे में डायनासोर जो है विलुप्त जंतु हो गया। इसके बाद कुछ सरीसृप जो है पक्षियों में विकसित हो गए। इन्हें एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जंतुओं में जाने के लिए हजारों साल लगे। कितने? हजारों साल लग गए। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जंतु में जाने के लिए हजारों साल तय करना। इसी तरह जो पादप भी हुए ना, पादपों का भी जो है क्रमिक विकास हुआ। यहाँ पे फिगर द्वारा आपको जैव विकास यहाँ दिखाया गया है। आपको जैव विकास आपको जो है एक तरफ पादप है और एक तरफ जीव जंतु हैं। पहले ये सरल हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते गए उस तरह से इनका जो है जटिलता होती गई। जैव विकास के प्रमाण। वर्गीकरण प्रमाण। जंतुओं के वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर, यहाँ पे देखिए, प्रोटोजोआ से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक समस्त जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ। इस प्रकार कार्डेटा, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज तथा मैमेलिया में कई समानताएं देखने को मिली। पीसीज वर्ग के जंतुओं का विकास नॉन कार्डेटा के तहत हुआ। ध्यान रखिएगा, पीसीज वर्ग, ये जो आपका पीसीज वर्ग जंतुओं का विकास किसके तहत हुआ? नॉन कार्डेटा के तहत हुआ। विकास के क्रम जो सरल से कठिन होते गए, ये पहले भी बताया गया आपको। विकास का जो क्रम था पहले सरल था, फिर उसके बाद जो है वो कठिन की ओर बढ़ता चला गया। अब इसमें जो है पहला समजात अंग, जो उनके अंग आपस में एक समान हुआ करते थे। जैसे जंतुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं वाय संरचना में असमानताएं होते हुए भी इन जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना, यहाँ पे देखिए, जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उत्पत्ति समान होती है। ऐसे अंग समजात होते हैं। जैसे में वेल के फ्लीपर जो आगे वाले पंख होते हैं, पक्षी के पंख, चमगादड़ और मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख और वेल के फ्लीपर, ये जो है एक समान होते हैं, इसलिए इनको हम समजात अंग बोला गया। समवृत्ति अंग में क्या है? कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर की भित्ति, यहाँ पे देखिए, कीट की उत्पत्ति जो शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होती है, जबकि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अग्रपात, यहाँ पे देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति जो अग्रपात के रूपांतर से होती है और इनमें हड्डियाँ होती हैं। आप लोग देखे होंगे चमगादड़ और पक्षी के जो अग्रपात या पंख होते हैं उनमें आपकी हड्डियाँ होती हैं, पंख में जो हड्डियाँ होती हैं। अतः इनके कार्यों में समानता होती है, कार्य जो इनके क्या है? समान होते हैं, परंतु उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो गए। ये क्या है? उत्पत्ति और संरचना में क्या हो गए? वो भिन्न हो गए, भिन्न होते हैं। ऐसे अंग को समवृत्त अंग, जैसे में इसमें आ जाएगा कीट, पक्षी और चमगादड़ आएगा। अब नेक्स्ट है शरीर क्रिया का प्रमाण, जो शरीर के तहत जो है उसके प्रमाण दिए गए। पाचन तंत्र में समानता। अब इसमें जो जंतुओं के पाचन तंत्र में ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत
और बड़ी आंत आदि पाए जाते हैं। इनमें यकृत, अग्नाशय आदि पाचन ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? पाचक ग्रंथियां। ये क्या होती हैं? आपस में समान होते हैं। इनमें मुख्य पाचक रस व उनके कार्य भी समान होते हैं। अतः इनसे यह पता चलता है कि जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ। ठीक है, जंतुओं का विकास क्या हुआ? एक निश्चित क्रम में हुआ। जैसे में आपका मेढक, पक्षी और मानव, इनके जो पाचन तंत्र हैं आपस में एक दूसरे से समान है। फिगर में आपको दिखाया भी गया है, जो 3D के माध्यम से आपको समझाया गया है। पृष्ठवंशी जंतुओं में कंकाल पाया गया, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई गई, जो कि छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बनी होती है। क्या? ये छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बनी होती है और उसे हम कशेरुकी कहते हैं या कशेरुकाएँ कहते हैं। इनमें हाथ पैर की हड्डियाँ व कंकाल तंत्रों में समानता ये बताते कि इनके पूर्वज भी समान थे, तथा समय के साथ इनमें परिवर्तन होता गया। समय के साथ इनमें क्या हो गया? परिवर्तन। समय के साथ इनमें परिवर्तन हो गया। किसके माध्यम से पता चला? हड्डी और कंकाल तंत्रों के जो हाथ पैर के थे। ठीक है, जैसे मछली, मेढक, सर्प और कुत्ता। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 3D देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। क्या है? यह ध्यान से देखिएगा। जंतु का भ्रूणीय विकास उससे किसे दिखाता है? जाति विकास से। और इसी को हम जो है पुनरावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। इसको किसने दिया था? हेकले नामक वैज्ञानिक, जो कहाँ के थे? जर्मन के थे, उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट आपको जो हेडिंग है या पॉइंट्स है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना में क्या है? परिवर्तन के साथ अवतरण। याद रखिएगा, मौलिक परिकल्पना क्या? परिवर्तन के साथ अवतरण है, जिसमें कि जैविक सिद्धांत जो 3 लोगों ने दिया था। पहला लैमार्क सिद्धांत, दूसरा डार्विन सिद्धांत, तीसरा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत था। अब इसमें पहला लैमार्क ने क्या बताया? लैमार्क ने यह 1809 ईस्वी में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्क के अनुसार अधिक प्रयोग में आने वाले अंग अधिक लंबे, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए वो सबसे ज़्यादा लंबे, और जो सबसे कम प्रयोग किए गए वो विलुप्त ही हो गए। जैसे में जिराफ की लंबी गर्दन और सर्प के पैर विलुप्त हो गए। और लैमार्क ने निम्न जो है आपकी धारणाएं भी दी, जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव भी पड़ा था, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव भी पड़ा था, और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति भी पड़ी थी। ये ध्यान रखिएगा, ये उनकी अवधारणाएं थी। अब नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था? चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के जो है वैज्ञानिक थे, और वो एक जैव विकासविद थे। और उनकी पुस्तक जो थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, कब छपी थी? 1859 ईस्वी में छपी थी। ठीक है, और ये डार्विन या प्राकृतिक वर्ण कहलाते थे। डार्विन के सिद्धांत क्या थे? जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, मतलब जीवों में क्या था कि वो बच्चे देने की प्रवृत्ति उनकी ज़्यादा हुआ करती थी, और यह एक धीमा प्रजनक था। जो क्षमता थी उनकी धीमी थी, जैसे में हाथी आता है आपका। और जीवन संघर्ष, जीवों की संख्या बढ़ने से आपस में आवास और भोजन के लिए आपस में वो लोग संघर्ष करेंगे। विभिन्नताएं एवं उसकी वंशागति ये थी। और फोर्थ है योग्यता की अतिजीविता या प्राकृतिक चयन। तो जीवन संघर्ष में वे ही जंतु जीवित रहते हैं जो प्राकृतिक अर्थात वातावरण के अनुकूल, प्राकृतिक या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्परिवर्तनवाद। तीसरा है जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज। और ये कहाँ के थे? हालैंड के। ये पादप शास्त्री थे, हालैंड के थे। उन्होंने अपना प्रयोग सान दे
रोज अर्थात आइनोरेथा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया। ठीक है। कुछ पौधे अकस्मात अपनी जाति से बिल्कुल भिन्न उत्पन्न हुए। ये लक्षण वंशागत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जीवों में उत्परिवर्तनवाद के कारणों में हो सकते हैं, निम्न कारणों से हो सकते थे। कौन सा? यहाँ पे फर्स्ट आपका जीनों की संख्या में परिवर्तन, सेकेंड है जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन, थर्ड है जीनों की संरचना में परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बाद के साधन थे मस्टर्ड गैस, जिसमें हम जो है मीथेन गैस बोलते हैं। फिर नाइट्रस गैस आती है आपकी, फिनाल, एक्सरे, बीटा, ये आदि किरणें आपकी जो है आदि हुआ करती थी। नेक्स्ट है, अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का पक्षी था। इसमें जुरैसिक युग के पक्षी हुआ करते थे, जिसमें जीवाश्म 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जुरैसिक चट्टान से मिलती है। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजन है। ठीक है, किसके बीच का? पक्षी और सरीसृप के बीच का संयोजन कड़ी है। युगलीना है, युगलीना जो है ये पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ध्यान रखिएगा, युगलीना जो है पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। नियोपाइलीना जो है एनेलिडा और मोलास्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटीथीरिया जो एकिडीना, बत्तख चोंची, प्लेटिनटस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृप और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी। किसके? सरीसृप और स्तनियों के बीच कड़ी है। डायनासोर आपका जो ये विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे, जो मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। और मैमथ यह प्रजाति वर्तमान में विलुप्त है। ये इस समय वर्तमान में विलुप्त है। यह जो हाथी का पूर्वज, इसको जो है हम मैमथ को हाथी का पूर्वज मानते हैं। और क्रोमैग्नान क्या है? मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस, क्या आधुनिक मानव का होमोसेपियंस अर्थात सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमैग्नान का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा, और कपाल गुहा जो इसकी हुआ करती है तो 1600 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जैव विकास का अब टोटल यहाँ से MCQ स्टार्ट हो चुका है। अब पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ लगभग, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से उत्तर आप बताइए। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए अमीबा, बी युगलीना, सी कवक, डी नीलहरित शैवाल। आप लोग आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपना स्कोर भी सबमिट करिए। सेकेंड का आंसर है ऑप्शन डी नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, बी वायलेस ने, सी डार्विन ने, डी हेक्सल ने। थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी डार्विन ने, सी लैमार्क ने, डी आइंस्टीन ने। ऑप्शन फटाफट आप लोग कमेंट में दीजिए। 4 का आंसर है ऑप्शन सी लैमार्क ने। क्वेश्चन 5, विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हेक्सले ने, बी लैमार्क ने, सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, डी डार्विन ने। 5 का आंसर है ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन 6, विकास का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तनवाद, बी हासिल किए हुए गुण, सी प्राकृतिक वर्ण, डी लैंगिक जनन। 6 का आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक चरण या वर्ण। क्वेश्चन 7, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ऑप्शन ए जुरासिक युग का सरीसृप, बी जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप,
डी उपरोक्त सभी। 7 का आंसर है ऑप्शन बी, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी होता है। क्वेश्चन 8, आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी है? ऑप्शन ए उभयचर व पक्षी, बी सरीसृप व स्तनधारी, सी पक्षी व स्तनधारी, डी सरीसृप व पक्षी। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन डी, सरीसृप व पक्षी। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।